कि भले ही आप लता मंगेशकर को ₹1 दें, लेकिन मेरे को उनसे ₹1 ज़्यादा दें। कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक। एक हम भी नहीं चाहते कि मतलब जो है हम मर जाएँ, मेरी भी ख्वाहिश है बाकी लोगों की तरह कि मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फ़रेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो? नमस्कार सर। सर, तो संजय जी, आप सबसे पहले हमें अपना परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम संजय सोलोमन है, अधिकतर लोग सोलोमन के नाम से ही जानते हैं और शायरी लिखने की कोशिश करता हूँ। उर्दू में हिंदी का स्टूडेंट हूँ और पढ़ता-लिखते रहता हूँ और उसके साथ-साथ में जो भी मतलब पढ़ने-लिखने का की जो एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप पढ़-लिख करके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएँ या फिर जो भी आपको अ, लगता है कि ऐसा चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको बदलने की ज़रूरत है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में भी लगे रहते हैं, अलग-अलग लोगों के साथ में मिलके काम करते रहते हैं। बस यही। तो जैसे कि आपने कहा सर कि आप शायरी लिखते हैं, तो इसका मतलब कि आप शायरी पढ़ते भी होंगे काफ़ी लेखकों की। तो आपको क्या लगता है साहिर जी की शायरी कैसे सबसे अलग थी? हाँ, देखिए सब शायर जो है उसमें एक अलगपन तो होता है, एक अलग कुछ ऐसा तो होता है जो उस शायर को वो बनाता है। हर इंसान में भी कुछ चीज़ें होती है जो उसको वो बनाता है, सब एक जैसा तो हो नहीं सकता। लेकिन शायरी के मामले में जो है वो उस ज़माने में वो दौर ही ऐसा था जब लोग अ, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जब साहित्यकार जो थे हिंदी में भी आप देखेंगे तो पत्रकारिता में आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और सब लोग जो है गणेश शंकर विद्यार्थी सब लोग जो है उसी मुहिम में लगे हुए थे। तो उर्दू में भी एक मुहिम जो है वो चल रही थी। हसरत मोहानी और बाकी सब लोग जो है लिख ही रहे थे इस पे बिस्मिल सईदी की हम लोग जो अ, बिस्मिल अज़ीमाबादी का हम लोग जो पढ़ते हैं, सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये सब चीज़ें चली रही थी। इसी बीच में प्रगतिशील लेखक संघ फॉर्म होता है और उसमें जो है साहिर भी जुड़ते हैं, फैज़ भी जुड़ते हैं और ये इन सब लोगों ने एक एक अपना एक ग्रुप बना लिया कि सब तो लिख ही रहे हैं उस मामले में, लेकिन अपनी क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, अपना किन विचार को पकड़ कर के हम लिखेंगे, किस तरह की चीज़ों पे हम लिखेंगे। सिर्फ़ हमारा मकसद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है, आज़ादी पाना नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल परिवर्तन, एक मुकम्मल बदलाव कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ पे वर्ण के आधार पे ऊँच-नीच है, जाति व्यवस्था है और ऊँच-नीच है, ज़मींदारी व्यवस्था है, गरीब है, अमीर है। ये सबके लिए मतलब जो है महिलाओं की जो स्थिति है, इन सबके लिए लड़ने के लिए जो है एक विचार के अंदर जो है सब लोग आकर के लिखे। तो इसीलिए प्रगतिशील लेखक संघ में सब जुड़े हुए थे। साहिर का भी वही था और उनकी कविताएँ जब हम पढ़ते हैं, बाकी सब लोगों ने तो बताया ही है कि क्या-क्या रहा है। उनकी जब हम कविताएँ पढ़ते हैं, तो वो बगावत जो है, व्यवस्था के विरुद्ध बगावत वो व्यवस्था सिर्फ़ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, आर्थिक व्यवस्था भी है ना? तो उसके विरुद्ध जो बगावत है वो आपको उनकी कविताओं में देखने को मिलती है, जबकि उस दौर में अधिकतर जो भी लिख रहे थे सब उस दौर में उस तरह की कविताएँ लिख ही रहे थे। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को आप पढ़ेंगे, वो भी वही कर रहे थे। मजाज़ लखनवी जो है वो भी वही कर रहे थे और जितने भी उस दौर में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे, सब लोग मतलब जो है उस तरह की रचनाएँ कर ही रहे थे। इसमें अलग एक ये है, अगर आप थोड़ा-सा अगर कुछ देखना चाहें कि क्या एक अलग है, कि इन्होंने जो भी दुःख देखा है, जो भी दुःख सहा है, जैसे कि इनकी बचपन से बात करेंगे, कॉलेज से बात करेंगे, तो बचपन में सर ने बताया होगा कि उनकी माँ जो है उनके पिताजी की कई पत्नियों में से एक थी। उनके पिताजी ज़मींदार थे और बहुविवाह का प्रचलन था, तो उनकी माँ से ही एक बेटा उनको हुआ था और वो चाहते थे कि उनके बेटे पे हक जो है उनका रहे क्योंकि वही वारिस है, उनका आगे बढ़ाएगा। लेकिन उनका माँ नहीं चाहती थी कि उनके बाप की संगत में रह कर के वो बिगड़े, तो वो उसको लेकर के अलग हो गई, कोर्ट केस चला तो माँ पे गोलियाँ चलाई पिताजी ने। तो ये देखते हुए वो लोग अलग हो गए, पिताजी से अलग रहने लगे। अकेली माँ, बहुत सब कुछ झेला उसकी उनकी माँ ने और ये सब साहिर देख रहे थे। एक अकेली माँ, सिंगल माँ जो है वो किस तरह से दुःख तकलीफ़ को झेल कर के उनको बड़ा कर रही है, उनको पाल रही है और उनको एक अच्छा इंसान बनाने में लगी हुई है, ये सब वो देख रहे थे। साथ ही में जब वो कॉलेज में आते हैं, तो उसके बाद में वो वहाँ पे जिस तरह का माहौल चल रहा था, नौजवान लोग जुड़ रहे थे जिस तरह से आंदोलन में, वो भी जुड़े। लेकिन वहाँ पे वही है कि जैसा भगत सिंह पे कहते हैं
एक हम भी नहीं चाहते कि मतलब जो है हम मर जाए, मेरी भी ख्वाहिश है बाकी लोगों की तरह। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि जो जीवन की बाकी इच्छाओं को छोड़ करके मतलब जो है वो कर सकता है। तो साहिर भी मतलब जो है जब कॉलेज में रहे हैं तो उनकी भी कई प्रेम प्रसंग रहे हैं। उनकी जो पहला एडिशन था किताब का उसमें उन्होंने लिखा भी था, जबकि कई लोगों के कहने के कारण उसको हटा दिया गया बाकी के एडिशंस में। तो उसमें उन्होंने बताते हैं कि एक उनकी जो प्रेमिका थी वो उनका देहांत हो गया था। दूसरी जो थी उनका मज़हब अलग होने के कारण में उन्होंने फ़ासला कर लिया था, और इन्हीं दौरान में जो है उन्होंने कई सारी प्रेम परक रचनाएँ भी की। लेकिन वहाँ भी जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको एक बगावत देखने को मिलेगा। जैसा कि वो जब औरतों को जो होता है कि आप अपनी पवित्रता को बनाए रखें, आप किसी के साथ में इस तरह का संबंध नहीं बनाएँ, इस तरह की चीज़ें जो समाज कहती है, तो उसी को वो आगे ले जाते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फ़रेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती की हो। कि ये जो पवित्रता है, ये जो प्योरिटी की बात करते हैं हम, पाकीज़गी की बात करते हैं, ये बस इस समाज का बनाया हुआ फ़रेब है, तुम इसको रस्म की तरह क्यों निभाती हो? है ना? उसी में आगे कहते हैं कि तुम में हिम्मत है तो माँ-बाप से बगावत कर लो, नहीं तुम में हिम्मत है तो बगावत कर लो, वरना माँ-बाप जा कहते हैं शादी करो। तो ये एक तरह से है कि हर मामले में जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि व्यवस्था जो है वो जकड़ी हुई है, उसको बदलने की ज़रूरत है, वहाँ वो बगावत करते हैं। प्रेम में भी बगावत करते हैं। कॉलेज में भी सर ने बताया कि उनको जो है अंग्रेज़ आ रहे थे, अंग्रेज़ के कोई अफ़सर आ रहे थे, उनके सामने उनको कह दिया कि आप जो है अपनी शायरी पढ़िए करके। तो साहिर ने मना कर दिया वहाँ पढ़ने के लिए, और भी कुछ इंसिडेंट हुए ऐसे जिसमें साहिर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बगावत किया, भारत का झंडा लहराया एआईएसएफ की तरफ से। तो वो सब के कारण जो है उनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया। बाद में ये बात उठे नहीं, इसी वजह से जो है कुछ और कारण बता दिया गया कि आपको जो है इस वजह से निकाला गया। तो ये सब चीज़ें वो बगावत कर ही रहे थे। उसके बाद में एक बगावती जो है मतलब जो उनके अंदर में जो वो जज़्बा था कि हर चीज़ जो उनको लगता है बदलने की ज़रूरत है उसके खिलाफ बगावत करें। तो वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वो जब आगे चल कर के बड़े शायर बनते हैं, और उनकी इच्छा शुरू से थी कि वो फ़िल्मों में गीत लिखें। वो शायर बनना बचपन में चाहते भी नहीं थे, वो गीतकार ही बनना चाहते थे, फ़िल्मों से जुड़ना चाहते थे। तो जब फ़िल्मी दुनिया में आए तो वो देखें कि भाई हम बहुत अच्छे-अच्छे मतलब जो है उन्होंने गीत लिखे, और उनकी गीतों की वजह से भी कई सारे गाने चल रहे हैं। लेकिन लता मंगेशकर को सबसे अधिक पैसा मिलता था, और जो है जो गीतकार होता था उसका तो नाम भी नहीं आता था, रेडियो में नाम भी नहीं बोला जाता था। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अब रेडियो में जो है गीतकार का भी नाम आना चाहिए। तब से जो है वो रेडियो में गीतकार का भी नाम बोला जाता है कि किसने गीत लिखा। उसके बाद वो देखते हैं कि सबका बराबर हाथ है, सिंगिंग जो कर रहा है उसका भी, गाने जो लिख रहा है उसका भी। उनको लगा कि भाई अगर सब बराबर है तो किसी गाने वाले को इतना अधिक पैसा क्यों मिल जा रहा है और हम लोग को मतलब इस तरह से क्यों? तो वहाँ भी उन्होंने बगावत किया, वहाँ भी उन्होंने कहा कि भले ही आप लता मंगेशकर को ₹1 दें, लेकिन मेरे को उनसे ₹1 ज़्यादा दें, वरना हम नहीं काम करेंगे। तो ये एक तरह से व्यवस्था के विरुद्ध बगावत ही है कि भाई अगर मेरे गीतों की वजह से भी वो गाना हिट हो रहा है, तो लता मंगेशकर को गाने का अधिक पैसा क्यों मिलता है? तो इस तरह से बगावत चलती रही। शादी नहीं हुई उनकी, शादी नहीं हुई इसलिए कि कई सारे प्रेम प्रसंग जो है उनके अधूरे रह गए। जैसा मैंने बताया कि एक का देहांत हो गया था जब था, एक के साथ में बनी नहीं। फिर बहुत लोगों के कहने पर एक पाकिस्तानी औरत थी, उनके साथ में एक एंगेजमेंट हुआ, लेकिन फिर उसमें भी मतलब दोनों के उसूल टकरा गए और फिर वो एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखा तो उनको लगा कि शायद ये मतलब मेरे बस की बात नहीं है। और उसके बाद दूसरा एक कारण यह भी था कि अगर वो प्यार जो है अपना वो किसी और के साथ बाँटना नहीं चाहते थे। कई जगह पे वो लिखते भी, अपने माँ के बारे में मेंशन करके लिखते भी हैं कि वो उसकी माँ अकेली थी, उनकी बहनें थी, और वो मतलब जो है अपना लाइफ़ जो है वो उनको समर्पित कर देना चाहते थे। तो इसीलिए वो उसके बाद जो है सुधा मल्होत्रा के साथ भी उनका प्रेम प्रसंग चला। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनको मतलब जो है ना लिखने के लिए प्रेरित करती रही, और समाज में जो चीज़ें बचपन से उन्होंने देखा, बचपन से जो उन्होंने झेला, और उसके बाद में एक बगावती रवैया जो है वो अंदर भी रहता है, अंदर से भी आ जाता है, तो वो चीज़ें भी रही है। तो उनकी जितने भी आप गीत देखें, सब में आप देखेंगे कि उनका देखने का नज़रिया ही अलग है। वो हर चीज़ को मतलब जो है एक आम शायर के अलग नज़रिए से देखते हैं। आपको एक और उदाहरण देते हैं बस कि शायर कैसे अलग है थोड़े। शकील बदायूनी भी एक गीतकार थे, आप जानते होंगे, शायर है।
एक फ़िल्म आई थी, उसमें शकील बदायूनी ने एक गीत लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हँसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो वो उनका नज़रिया है, वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको कि वो एक शहंशाह ने ताजमहल बनवा करके पूरी दुनिया को निशानी दी है, प्यार की निशानी दी है। जबकि साहिर उसको किस नज़रिए से देखते हैं? साहिर अपनी नज़्म में लिखते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत को उड़ाया है मज़ाक। कि मतलब जो है उसके पास तो दौलत था, तो वो दौलत से इतना बड़ा कर दिया, हम भी मोहब्बत करते हैं लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो उससे क्या साबित हो जा रहा है कि मेरा प्यार कम है? तो ये एक नज़रिया है देखने का, दुनिया को देखने का नज़रिया है। उसके बाद में एक और है इकबाल, आप जानते होंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। उन्होंने ये तराना-ए हिंदी के अलावा तराना-ए मिली भी लिखा था, जिसमें वो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन के, सारा जहां हमारा। तो ये तराना-ए मिली उन्होंने लिखा था, मतलब अपने इस्लाम के बारे में उसको लेकर के लिखा था। तो उसको लेकर के मतलब जो है ये इस्तेमाल करते हैं। और एक फ़िल्म आई थी, फिर सुबह होगी शायद मेरे को लगता है, उसमें उन्होंने इसको बदल करके लिखा था, लफ्ज़ बदल करके लिखा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। तो ये व्यंग उसको लेकर के किया। तो यही है कि दुनिया जिस तरह से देखती थी, साहिर उसको अलग तरह से देखते थे। और सब लोग, जैसा मैंने कहा कि उस समय के सब लोग फैज़ भी वही कर रहे थे, लेकिन फैज़ का जो तरीका था बयान करने का किसी चीज़ को, फैज़ जो है वो जो गालिब वगैरह की जो शायरी होती थी, क्लासिकल शायरी, उस चीज़ को वो बना करके रखते थे। वो आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको रोमांटिक शायरी भी लगेगी, है ना? और साहिर को हम लोग इसीलिए याद करते हैं कि हम लोग जिस भी फ़ील्ड में जाएँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सिर्फ़ सरकार से बगावत कर रहे हैं या किसी एक चीज़ से बगावत कर रहे हैं। हम जिस फ़ील्ड में भी जाएँगे, हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ रूढ़िवादी व्यवस्था अभी भी बरकरार है। साहिर ने हर चीज़ पे तंज़ किया है। अगर हम साहिर को पढ़ेंगे, उनकी एक किताब आई थी तल्खियाँ, उसके अलावा उनके कई सारे गीत हैं, जो सिर्फ़ एक गीत नहीं है बल्कि उसमें कितनी सारी फ़िलॉसफ़ीज़ है। उन गीतों को पढ़ेंगे, तो ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, इसमें मतलब जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को वो निकाल करके रख दिए कि ये दुनिया में मतलब कि इमोशनल चीज़ें जो वो ख़त्म हो रही है, सिर्फ़ मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो हावी हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें पूरा है। तो उनको जब भी मौका मिले, चाहे वो उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो, उनको बीच-बीच में याद कर लें, ताकि उसी दौरान जो है उनकी कुछ चीज़ों को लोग पढ़ें, सुनें और फिर उसको मतलब जो है चाहें तो मतलब जो है आत्मसात कर लें। वरना आजकल सब तो उसी व्यवस्था में ही है और सबको ज़िंदा रहना है, तो लोग चल ही रहे हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो है वही अ, अगर चाहें तो मतलब इनके विचारों को और फैला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।